हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हमें रिलेशंस टॉपिक चालू करना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बताया था। हमने आपको बताया था कि दो सेट को आप कैसे इनटू लगा सकते हैं, कैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसका नाम था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और उस पर अपन ने 2.1 एक्सरसाइज की थी एनसीईआरटी की। अब हमें एक्सरसाइज 2.2 पे आना है जो कि बेस्ड है रिलेशन पे। तो सबसे पहले अपन को समझना रिलेशन होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, मान लीजिए कि अगर ए और बी दो सेट है, ठीक है, ए और बी दो सेट हैं, तो जो रिलेशन होता है लेट ए एंड बी विद टू सेट देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। तो जो ए और बी के बीच में रिलेशन होगा वो क्या होगा, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आया आपको? मैंने क्या बताया, अगर ए और बी दो सेट हैं तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो रिलेशन आर होता है, ये याद रखिएगा, रियल नंबर नहीं है, ये क्या है, रिलेशन आर है। तो ये जो रिलेशन आर होता है सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। मैं और क्लियर करता हूं उसको, डेफिनेशन को क्या है, फिलहाल इतना समझिए आप। ये जो रिलेशन आर होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो सबसेट तो आपको पता ही होगा क्या होता है। जैसे कि हम मान ले ए सेट, हम सेट ए मान ले 1 2 3 4 और सेट बी मान ले हम जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं। तो अगर ए पूरा बी के अंदर कंटेन है तो हम बोलते हैं कि ए जो होता है सबसेट होता है किसका, बी का सबसेट होता है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलेशन आर जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी जनरली होता क्या है, ए क्रॉस बी में आंसर क्या आते हैं, ऑर्डर पेयर आते हैं। तो रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जो ए क्रॉस बी के अंदर भी आएंगे। समझ लो, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब ये है कि रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जो ए क्रॉस बी के अंदर भी होंगे। जैसे कि और थोड़ा सा अपन इसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लो सेट ए है 1 2 5 और सेट बी है मान लीजिए 3 4 10। ये दो सेट दिए गए, हम इनका ए क्रॉस बी निकालना जानते हैं। तो अगर हम इसका ए क्रॉस बी निकालें तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए का एलिमेंट सिलेक्ट करना। ए का एलिमेंट सिलेक्ट किया 1, तो 1 3 1 4 1 10। तो ऑर्डर पेयर बनता था 1 3, ये ऑर्डर पेयर है, फिर 1 4 और फिर 1 10। फिर 1 के बाद 2 को सिलेक्ट किया जाता है तो क्या बनता है 2 3 2 4 2 10। तो ये हो जाएगा 2 3 2 4 और 2 10। इसके बाद 5 को सिलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 5 3 5 4 और 5 10। ये बन जाएगा ऑर्डर पेयर। ठीक है, किसके ऑर्डर पेयर बन गए, ए क्रॉस बी के। अब हम कोई ना कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं। चलो कोई एक रिलेशन पकड़ते हैं। जैसे कि रिलेशन आर दिया है, ऑल सेट्स ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये मैं किसमें लिख रहा हूं, सेट बिल्डर में। रिलेशन आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। हमें एक रिलेशन दिया है, कैसा रिलेशन दिया, इस रिलेशन में एक्स वाई ऑर्डर पेयर लेना है। कैसा ऑर्डर पेयर लेना है, वो ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें एक्स वाई को डिवाइड करेगा और एक्स किसको बिलोंग करेगा, पहले सेट को, और वाई किसको बिलोंग करेगा, दूसरे सेट को। वो तो सीधी सी बात है, अगर ये ऑर्डर पेयर है तो एक्स पहले सेट को बिलोंग करता है, वाई दूसरे सेट को बिलोंग करता है। तो अपन इसमें से मान लीजिए ये ए बी यही दिया है, तो इसमें से देखें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे इसके अंदर। मैंने बोला ऐसा ऑर्डर पेयर उठाओ जो x जिसमें y को डिवाइड करे, x जिसमें y को डिवाइड करे। देखिए 1 जो है 3 को डिवाइड करता है ना, तो ये आ जाएगा 1 3। ये x देखिए y को डिवाइड करा, ये x है ये y है, तो हमको लेना x डिवाइड y। तो x देखिए 1 को 4 को डिवाइड करा है कि नहीं, तो 1 4 भी आ जाएगा। 1 डिवाइड्स 4, 1 तो 4 को डिवाइड करता है। ऐसे ही 1 डिवाइड्स 10, 1 भी 10 को डिवाइड करता है। 2 क्या 3 को डिवाइड करता है, नहीं। 2 4 को डिवाइड करता है, हाँ। 2 10 को डिवाइड करता है, बिल्कुल 2 10 को डिवाइड करता है। 5 3 को डिवाइड नहीं करता, 5 4 को नहीं करता, 5 10 को करता है। तो ये हो गया हमारा आंसर किसका, ये आ गया रिलेशन। अब मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन में क्या बताया था, जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का। मतलब जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो किसके ऑर्डर पेयर होंगे, ए इंटू बी में भी आ रहे होंगे। तो देखिए हमने एक रिलेशन डिफाइन किया। कैसा रिलेशन डिफाइन किया, ए और बी दो सेट के बीच में कैसा रिलेशन डिफाइन किया, एक्स डिवाइड्स वाई। ये रिलेशन है एक्स डिवाइड्स वाई। तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर पे है, 1 3 आया, देखो ए क्रॉस बी में भी आता है। 1 4 आया, देखो इसके अंदर आता है। 1 10 देखो इसके अंदर आता है। 2 4 भी इसके अंदर आता है। 2 10 भी इसके अंदर आता है। 5 10 भी इसके अंदर आता है। तो जो जो ऑर्डर पेयर यहाँ मैंने लिखा है सब ए क्रॉस बी का है कि नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो सबसेट है, किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। यही तो मैंने आपको बताया था कि रिलेशन सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। एक और रिलेशन डिफाइन करते हैं। चलो मान लो एक और रिलेशन दिया है एक्स कॉमा वाई
सच दैट x इज ऑड y इज इवन। x को ऑड लेते हैं, y इवन ले लेते हैं, और x किसको बिलोंग करेगा, पहले सेट को, और y किसको बिलोंग करेगा, दूसरे सेट को। तो हमें ऐसे ऑर्डर पेयर उठाने हैं जिसमें x ऑड हो और y इवन हो। देखो यहां पर x ऑड हो y इवन हो, नहीं ये नहीं है, x ऑड हो y इवन हो 1 4, फिर x ऑड हो y इवन हो 1 10, फिर x ऑड हो और y इवन हो 5 4 और 5 10। देखिए ये ऐसे ऑर्डर पेयर है जिसमें x ऑड है और y क्या है, इवन है। तो देखिए रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर आ गया, ये रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आए हैं देखिए a क्रॉस b में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर भी जो रिलेशन है वो सबसेट हो गया किसका, a क्रॉस b का सबसेट हो गया। तो शायद आप समझ गए होंगे रिलेशन क्या होता है। बहुत आसान सी चीज है, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है a और b का तो रिलेशन बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ इतना है, रिलेशन जो होता है, रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आते हैं वो सबसेट होता है किसका, a क्रॉस b का। अब रिलेशन कौन सा, वो हर क्वेश्चन में आपको डिफाइन होगा। जैसे ये रिलेशन डिफाइन है यहाँ पर, इसमें ये रिलेशन डिफाइन है। तो इसमें अपन एक और चीज लिख सकते हैं, जैसे अपन बोले कि यहां किसके बीच का रिलेशन बोला जा रहा है, x और y के बीच का रिलेशन। तो अपन ऐसा भी लिखते हैं x y बिलोंग्स टू r। ये जो x y है किसको बिलोंग करता है, r को। याद रखिएगा r रियल नंबर नहीं है, r रिलेशन है। तो x y मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर x y मतलब 1 4 बिलोंग करता है ना r को, बिल्कुल 1 4 r को बिलोंग करता है। तो x y बिलोंग्स टू r। अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 इज रिलेटेड टू 4, ऐसा भी लिखा जाता है। 1 इज रिलेटेड टू 4, कौन से रिलेशन के हिसाब से, इस रिलेशन के हिसाब से। यहां ऊपर आओ, 1 इज रिलेटेड टू 10, 1 इज रिलेटेड टू 10, कौन से रिलेशन के हिसाब से, इस रिलेशन के हिसाब से। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा रिलेशन क्या होता है। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं इसको। तो चलिए अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन, लेट a इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू 14। ठीक है, सेट a दिया गया है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। डिफाइन अ रिलेशन, हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है फ्रॉम a टू a। रिलेशन कहां से डिफाइन है, a टू a। a टू a का मतलब होता है कि पहला सेट भी इसमें a लेना है आपको और दूसरा सेट भी आपको a लेना है। जैसे अपन पहला सेट a लेते हैं, दूसरा सेट b लेते हैं, तो a और b में रिलेशन बताते हैं। तो इसमें क्या है, सेम सेट में, जैसे अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम सेट का निकाल सकते हैं, वैसे ही रिलेशन भी अपन सेम सेट के बीच में निकाल सकते हैं। तो पहला सेट भी a होगा और दूसरा सेट भी b होगा। तो रिलेशन कहां से कहां तक है, a से a तक है, और रिलेशन कुछ ऐसा डिफाइन है x, y। x, y ऑर्डर पेयर है। कैसे बनाना है ऑर्डर पेयर, इस रिलेशन के हिसाब से। ये जो एक्सप्रेशन दिया 3x - y = 0, और इसके बाद इसमें लिखा है कि x बिलोंग्स टू a, मतलब x की वैल्यू कहां से उठानी, यहां से। y बिलोंग्स टू a मतलब y की वैल्यू आनी चाहिए यहां पे, मतलब x की वैल्यू 1 से लेकर 14 तक उठानी है और y की वैल्यू 1 से लेकर 14 के बीच में आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद अपन को डोमेन, को डोमेन, रेंज लिखना है। तो पहले में अपन इसका ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, इस रिलेशन का ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। फिर उसके बाद डोमेन, को डोमेन, रेंज क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले इस रिलेशन में आते हैं। यहां पे अपन को लिखा है कि 3x - y = 0 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं 3x = y हो जाएगा, माइनस y उधर जाएगा तो पॉजिटिव y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, कहां से लेकर कहां तक, यहां तक, और हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 1 से लेकर 14 रखेंगे और y की वैल्यू याद रखिएगा हमें 1 से लेकर 14 के बीच में ही चाहिए होगी, क्योंकि लिखा है कि x बिलोंग्स टू a। x की वैल्यू भी a से उठानी है, y की वैल्यू भी a में आनी चाहिए। क्यों बना रहे हैं, हमें ऑर्डर पेयर बनाना है x, y। ठीक है, तो चलो रिलेशन के ऑर्डर पेयर बनाते हैं। सबसे पहले अगर आप x1 रखो यहां पर, तो 3 × 1 3, तो y मिलेगा 3। तो x1 रखने में आपको y मिलता है 3, तो ये हो जाएगा 1, 3। इसके बाद हम x रखते हैं 2, जहां x2 रखेंगे तो y कितना लेगा, 3 × 2 6, तो 2, 6। फिर हम रखते हैं x3, तो 3 × 3 9, तो 3 रखने पे 9 आएगा y। फिर हम x रखते हैं 4, तो y मिलेगा 12। फिर अब x रखते हैं 5, तो 3 × 5 15, तो y आ जाएगा 15। लेकिन y तो बोला था कि इसके बीच में ही आना चाहिए। तो ये हमारे ऑर्डर पेयर हो जाएंगे किसके, रिलेशन के। तो ये रिलेशन के ऑर्डर पेयर डिफाइन हो गए। समझ में आया कैसे बनाया हमने ऑर्डर पेयर, बस 3x - y = 0 था, माइनस y को उधर ले गए, x की जगह ये वैल्यू रखी, क्योंकि हमसे बोला गया x बिलोंग्स टू a और y की वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, वो भी a की आनी चाहिए। अब इसके बाद अपन को समझना डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या होता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन होता है और ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट रेंज होता है। तो यहां पर अगर अपन से बोला जाए डोमेन, तो डोमेन में क्या आएगा, पहला एलिमेंट 1 2 3 4, पहला एलिमेंट 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डोमेन आ जाएगा। याद रखिएगा पहला एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन कहलाता है और दूसरा एलिमेंट क्या कहलाता है, रेंज।
तो रेंज आ जाएगा यहां पर, रेंज आ जाएगा दूसरा एलिमेंट 3 6 9 12। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, डोमेन और रेंज किसका, रिलेशन का। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे डोमेन और रेंज तो थोड़ा सा डिफरेंटली अपन उसको निकालेंगे। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें डोमेन पहला एलिमेंट होता है ऑर्डर का और रेंज क्या होता है, दूसरा एलिमेंट। अब को डोमेन निकालना है। अब को डोमेन क्या होता है, ये पूरा सेट होता है, सेट ए होता है। अगर अपन और इसको डिफाइन करें तो इसे एरो डायग्राम से बनाएंगे। ये एरो डायग्राम बना लेते हैं इसमें। ठीक है, ये सेट ए हो गया, ये सेट ए हो गया। अगर रिलेशन ए से बी होता तो यहाँ ए होता, यहाँ बी होता, लेकिन रिलेशन ए से ए है। इसमें ए के सारे एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 तक नहीं है, 14 तक है, 12 13 14। अब रिलेशन आते हैं। 1 का रिलेशन 3 के साथ है, ये 1 का रिलेशन हो गया 3 के साथ। फिर 2 का रिलेशन है 6 के साथ, 2 का रिलेशन है 6 के साथ। 3 का रिलेशन है 9 के साथ, ये 3 का रिलेशन 9 के साथ। और 4 का रिलेशन है 12 के साथ। अगर अपन एरो डायग्राम से डोमेन और रेंज समझें तो ये मैपिंग कहलाती है। तो फर्स्ट सेट में जिसकी मैपिंग हुई है, देखिए 1 2 3 4 की मैपिंग हुई है, तो ये डोमेन आता है। आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। रेंज क्या होता है, सेकंड सेट में जिसकी मैपिंग हुई है, 3 6 9 12, तो ये हो जाएगा रेंज। अब को डोमेन क्या होता है, पूरा दूसरा सेट को डोमेन कहलाता है। तो यहाँ पे पूरा दूसरा सेट क्या है, ए है, तो यहाँ पे को डोमेन क्या होगा, 1 से लेकर 14 तक। तो शायद आप समझ गए होंगे, डोमेन पहला एलिमेंट, रेंज दूसरा एलिमेंट, और को डोमेन पूरा दूसरा सेट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन अ रिलेशन ऑन आर, डिफाइन रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब की बात सेट अपन को ऐसे नहीं दिया, जैसे इसमें ऐसे दिया था सेट 1 2 3 4 14 तक। अब सेट अपन को ऐसे नहीं दिया, अब सेट अपन को क्या दिया, पूरे नेचुरल नंबर। तो अपन ने जैसे यहाँ ए से ए लिया था, तो अब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि सेट तो ए गिवन है, नेचुरल नंबर। और कैसा बनाना है अपन को रिलेशन, इसकी मदद से, y = x + 5। तो यहां पर अपन को ऑर्डर पे x, y बनाना है, जैसे बनाया था। x की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी है, <4 लेनी है, ये भी समझिएगा, इसका इस्तेमाल तो करना ही है। x की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी है, साथ ही साथ <4 लेनी है। और y की जो वैल्यू आएगी वो किसके बिलोंग करनी चाहिए, नेचुरल नंबर। तो y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर चलेगी। तो आते हैं इसमें, सबसे पहले लिखा y = x + 5। अपन से बोल दिया इसने कि x नेचुरल नंबर <4, तो x नेचुरल नंबर <4 पहले 1 रखेंगे। तो x की वैल्यू जब 1 रखोगे, 1 + 5 6, तो y की वैल्यू मिलेगी 6। ठीक है, फिर x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 रखा यहां पर, तो 2 + 5 7, y की वैल्यू मिलेगी 7। फिर यहां पर x की वैल्यू 3 रखेंगे, तो y की वैल्यू मिलेगी 8। इससे ज्यादा रखेंगे नहीं, क्योंकि अपन से बोला था x इज नेचुरल नंबर <4, तो x नेचुरल नंबर रखना है <4, तो हमने रख दिया x नेचुरल नंबर <4। तो रिलेशन क्या बना यहां पर, ऑर्डर पेयर क्या बने, 1 6 2 7 3 8, ये बन गए ऑर्डर पेयर। अपन को डोमेन रेंज निकालना है। मैंने आपको बताया था डोमेन कैसे निकलता है, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ रिलेशन। इस डोमेन ऑफ आर का मतलब होता है इस रिलेशन का डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, पहला एलिमेंट 1 2 3, ये हो जाएगा डोमेन। और रेंज होता है दूसरा एलिमेंट, तो दूसरा एलिमेंट है 6 7 8, तो ये हो जाएगा 6 7 8। शायद आप समझ गए होंगे, पहले ऑर्डर पेयर बनाओ फिर डोमेन रेंज निकाल लो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन एक बार ढंग से आप पढ़ लीजिए, मैं चाहता हूं आप पहले पढ़िए। पढ़ लिया? देखो यहां पे सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, रिलेशन कहां से, ए टू बी में। अब देखिए पहले क्वेश्चन में एक ही सेट दिया था, तो रिलेशन ए से ए था। दूसरे क्वेश्चन में सेट से नेचुरल नंबर का था, इसलिए रिलेशन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर था। अब 2 सेट दिए गए, सेट ए सेट बी, तो x इसका होगा, y इसका होगा। अभी यहां पे क्या होता था, a का ही x होता था, y का ही x होता था, इसी का x नेचुरल नंबर का ही x, नेचुरल नंबर y। अब यहाँ पे क्या होगा, x a का होगा और y किसका होगा, b का। तो यहाँ पे अपन को रिलेशन कैसे बनाना है, x, y ऑर्डर पेयर बनाना है। x किसका होगा, a का, y किसका होगा, b का। देखो यहाँ लिखा भी है, x बिलोंग करेगा a को और y बिलोंग करेगा b को। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। अपन को x और y कुछ ऐसे लेने हैं कि उनके बीच का डिफरेंस हमेशा ऑड रहे। ठीक है, तो चलिए बनाते ही, तो सबसे आसान है बनाना। तो अगर आप नहीं बना पाओ तो पहले a क्रॉस b निकाल लेना। जैसे पहले मैं निकाल के दिखा देता हूं a क्रॉस b, फिर डायरेक्ट b कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो a क्रॉस b कैसे निकालोगे, 1 4 1 6 और 1 9, फिर 2 4 2 6 2 9, 2 4
2 6 2 9, फिर 3 4 3 6 3 9, 3 4 3 6 3 9, फिर 5 4 5 6 5 9। ये ऑर्डर पेयर है। तो चलो इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर उठाएं जिसमें डिफरेंस बिटवीन x एंड y ऑड हो। देखो ये 1 और 4 का डिफरेंस ऑड है, तो 1 4 उठा लेंगे अपन। 1 6 इसका भी डिफरेंस ऑड है, ये रिलेशन में आ रहा है। 1 9 डिफरेंस इसका इवन है, 2 4 का डिफरेंस इवन है, 2 6 का डिफरेंस इवन है, 2 9। 3 4 का डिफरेंस ऑड है, 3 6 का डिफरेंस ऑड है, 5 4 का डिफरेंस ऑड है, 5 6 का डिफरेंस ऑड है। ये बन गया रिलेशन। अगर आपसे अब डोमेन पूछेगा तो पहला एलिमेंट, को डोमेन पूछेगा तो पूरा दूसरा सेट बी, और अगर रेंज बोलेगा तो दूसरा एलिमेंट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए तो अपन क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एरो डायग्राम दिया गया है। हमसे बोला गया है कि इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो और इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो। सेट बिल्डर का मतलब होता है कुछ इस तरह, ऑल सेट ऑफ एक्स वाले में, और रोस्टर फॉर्म का मतलब तो आप जानते ही हैं, ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स या ऑर्डर पेयर। तो सबसे पहले अपन तो रिलेशन को देखें। तो सबसे पहले मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। तो रिलेशन यहां पे क्या दिया है, 5 का 3 के साथ रिलेशन है, 6 का 4 के साथ रिलेशन है, और 7 का 5 के साथ रिलेशन। तो ये रिलेशन अपन का हो गया रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाया जाता है, ऑल सेट ऑफ एक्स या ऑल सेट ऑफ, यहां पे ऑर्डर पेयर ना एक्स कॉमा वाई, सच दैट यहां पे एक्स और वाई ऑर्डर पेयर है। अब ये कैसा ऑर्डर पेयर है, ये अपन को सोचना है, कैसा रिलेशन है। ढंग से देखो इनको, 5 - 3 कितना होगा, -2, 5 - 3 होगा 2, 6 - 4 कितना हो जाएगा 2, 7 - 5 कितना हो जाएगा 2। मतलब x और y को माइनस कर रहे हो तो हमेशा आपको 2 मिल रहा है। तो यहां पे आप बोल सकते हो x - y = 2। ये रिलेशन बन गया। और x किसको बिलोंग करेगा, पहले सेट को, x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू p। अब आप इसको आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, y को उधर ले जाओ, x को इधर ले आओ, जो भी आपको करना वो चीज आप इसमें कर सकते हो। तो ये बन गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। कोई आपसे पूछे डोमेन क्या है इसका, तो डोमेन ऑफ R, इसका डोमेन है 5 6 7 इसका डोमेन है। अगर कोई आपसे रेंज मांगे, इसका रेंज है 3 4 5 इसका रेंज है। आया समझ। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को ए सेट दिया है 1 2 3 4 6, याद रखिएगा इसमें 5 नहीं है। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए, एक ही सेट दिया तो रिलेशन किससे होगा, ए से ए के बीच में होगा। पहला सेट भी ए होगा, दूसरा सेट भी ए होगा। और रिलेशन कुछ इस तरह दिया, ऑर्डर पेयर बनाना है, ए कॉमा बी, ए बी दोनों ए को बिलोंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे ही क्योंकि एक सेट है। अपन को ऑर्डर पे ऐसे बनाना है जिसमें बी डिवाइड करे किसको, ए को, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए हो। ठीक है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। जब आपको ना समझ में आए तो आप क्या किया करो, हमेशा ऑर्डर पेयर बना दिया करो। और अगर आपको समझ में आता है तो फिर आप ऐसे ऑर्डर पेयर बनाओ जिसमें बी जो हो एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे, ए से। तो सबसे पहला ऑर्डर पेयर होगा इसमें 1 1। तो 1 1 अगर अपन लें तो देखो b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a है कि नहीं है, देखो 1 को 1 डिवाइड कर रहा है, फिर b इज एग्जैक्टली डिविजिबल, फिर 1 के बाद आएगा 1 2 आएगा। अब देखिए ये जो b है ये डिविजिबल बाई a है कि नहीं है, बिल्कुल है। 1 3 आएगा, 1 4 1 6, 1 4 1 6, पहले 1 से सारे बनाओ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। तो देखो सभी में b एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, 6 डिविजिबल है 1 से, 4 डिविजिबल है, b मतलब दूसरा एलिमेंट है, 3 डिविजिबल है 1 से। अब इसके बाद आते हैं दूसरे में, 2 वाली लाइन में चलते हैं। 2 वाली लाइन में आएगा सबसे पहले 2 1, ठीक है, 2 1 देखो इसमें b एग्जैक्टली डिविजिबल है a से, नहीं है, 1 को 2 कहां डिवाइड करता है, तो 2 1 नहीं आ पाया। फिर आएगा 2 2, देखो b है ना एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a से। फिर 2 के बाद आएगा 4, देख लो b डिविजिबल है x से, 2 3 मैंने स्किप किया क्योंकि नहीं आएगा। फिर ये आ जाएगा 2 6, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। अब आते 3 में, तो 3 3 आएगा, सबसे पहले 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, फिर आ जाएगा 3 6। फिर जब आओगे 4 में तो 4 के साथ आएगा 4 ही आएगा सिर्फ, 4 1 नहीं आएगा, 4 2 नहीं आएगा, 4 3 4 4, 4 6 नहीं आएगा, सिर्फ 4 4 आएगा। और अगर 6 में आए तो सिर्फ 6 आएगा। तो ये हो गया अपना रिलेशन। अगर इसमें आपको डोमेन बोले निकालने को, डोमेन, तो इसका डोमेन कैसे निकलेगा, पहला एलिमेंट 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6,
इसका रेंज क्या होता है, दूसरा एलिमेंट। तो इसका दूसरा एलिमेंट क्या है, 1 भी आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो पूरे आ गए ये तो रेंज में 1 2 3 4 6। तो ये हो गया डोमेन रेंज। याद रखिएगा ऑर्डर पेयर ऐसा बनाओ जिसमें B एग्जैक्टली डिविजिबल हो A से, B एग्जैक्टली डिविजिबल हो A से, B एग्जैक्टली डिविजिबल हो A से। 6 क्वेश्चन में आते हैं। 6 क्वेश्चन में ढंग से देखना, ये अपना ऑर्डर पेयर है। कैसे पता चला, देखो कॉमा लगाना, कॉमा, देखो ऑर्डर पेयर के बीच में कॉमा होता है। तो पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है x और दूसरा एलिमेंट क्या है, x + 5। तो अगर आप x1 लोगे तो यहां क्या आएगा, 1 + 5 आ जाएगा। तो यहां पे x की ये वैल्यू लेनी है। तो इसके ऑर्डर पेयर कैसे बनाओगे, सबसे पहले x अगर 0 लोगे तो x + 5, 0 + 5 = 5, ये बन गया पहला ऑर्डर पेयर। फिर क्या लोगे, x1, 1 रखो यहां पर 1, दूसरा एलिमेंट कैसे निकलेगा, 1 + 5 6। फिर 2 लोगे तो 7, 3 लोगे तो 8, समझ में आ रहा है, यहां 3 लेना, 3 + 5 8, 4 लोगे तो 9, 5 लोगे तो 10। ये आ गया रिलेशन, और इसका डोमेन रेंज तो आपको पता ही है कैसे निकालना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अपन को लिखा है कि राइट रिलेशन, और रिलेशन का ऑर्डर पेयर ये है x, x³। अगर पहला एलिमेंट x है तो दूसरा एलिमेंट x³ से आएगा, और x क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 10। तो अगर x प्राइम नंबर लेस देन 10 है तो आपको पता है प्राइम नंबर लेस देन कौन कौन से होते हैं, एक होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 5 और होता है 7। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ऑर्डर पेयर बनाना है इसमें। तो ये हो जाएगा R = ठीक है, रिलेशन बनाना है ना इसमें, तो रिलेशन का फर्स्ट ऑर्डर पेयर, अगर आप x लोगे तो यहां पे x³ लोगे, तो प्राइम नंबर लेस देन 10, सबसे पहले प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या आता है, 2। तो सबसे पहले x लिया 2, तो अगला 2³ होगा, 2³ कितना होता है, 8। फिर प्राइम नंबर लेस देन 10, 2 ले लिया, 2 के बाद 3 आता है, तो यहां पर 3 लोगे, कॉमा, x³ मतलब 3³ 3³ कितना हो जाएगा, 27। फिर 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 5, तो यहाँ पे 5³ होता है 125। इसके बाद प्राइम नंबर 7 आएगा, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। ये हो जाएगा रिलेशन, इसका डोमेन रेंज आप निकाल सकते हो। इसके बाद इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अपन ने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं किया है। यहाँ पे अपन से क्या बोल रहा है, ए के पास 3 एलिमेंट है x y z, बी के पास 2 एलिमेंट है 1 2। अपन को रिलेशन बनाने के लिए नहीं कह रहा है, अपन से बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए और बी के बीच में कितने रिलेशन हो सकते हैं ये अपन को बताना है। तो याद रखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power mn। 2 to the power mn। m क्या होता है, पहले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहले सेट में कितने एलिमेंट है 3। n क्या होता है, दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट है दूसरे में 2। तो इसका आंसर जाएगा 2 to the power 6। पता ही है 2 to the power 6 64 होता है, मतलब 64 रिलेशन पॉसिबल है ए और बी के बीच में। शायद मैं बहुत जल्दी चल रहा हूँ इस एक्सरसाइज, पता नहीं, लेकिन बहुत आसान एक्सरसाइज है इसीलिए शायद हो सकता है। बाकी कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉल्यूशन नंबर 9। क्या लिखा है ढंग से पढ़िए इसको। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड का मतलब होता है इंटीजर्स, याद रखिएगा जेड का मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, सारी पॉजिटिव वैल्यूज सारी नेगेटिव वैल्यूज इंटीजर्स कहलाती हैं। और बोला ए और बी कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर है कि ए और बी दोनों इंटीजर हैं, और उस ए और बी जो दोनों इंटीजर हैं उसका माइनस भी इंटीजर है। तो सबसे पहले अपने सेट दिया है पूरा इंटीजर, और जो रिलेशन दिया है a माइनस बी, ए भी इंटीजर है, इसमें देखो लिखा है ए भी इंटीजर बी भी इंटीजर है। तो जो आप ऑर्डर पेयर लोगे, मतलब जैसे आप ये ऑर्डर पेयर लोगे तो यहां पर जो वैल्यू लिखोगे पहली वैल्यू वो भी आप इंटीजर लिखोगे, दूसरी वैल्यू भी इंटीजर लिखोगे। और बोल रहा है कि दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस भी इंटीजर है। तो अपन से बोल रहा है डोमेन बताओ। भाई ये बताओ अगर पहला सेट में आप जेड, पहला सेट आप देखो ना, डोमेन क्या होता है, पहला एलिमेंट होता है कि नहीं होता, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट। तो बोल तो दिया है पहला एलिमेंट जेड होगा, तो यहाँ पे डोमेन, अब यहाँ पे कितने वैल्यूज हो सकती है, सारी वैल्यूज अपन नहीं लिख सकते। ए माइनस बी में अब ए की जगह इंटीजर, बी की जगह इंटीजर रखना और इंटीजर आंसर आएगा। तो ऐसे बहुत इंटीजर होंगे जिसमें ए माइनस बी करने इंटीजर आएगा। तो अपन से डोमेन बोलेगा, डोमेन क्या होता है, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, और ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या है यहाँ पर, जेड है, जेड का मतलब इंटीजर, तो डोमेन हो जाएगा यहाँ जेड। रेंज क्या होता है, ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट भी जेड है, तो यहाँ पर रेंज भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। शायद आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट अपन लेक्चर में पढ़ते हैं फंक्शन।